हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें। अधिक मात्रा में सबसे पहले आप लोग दोस्त शेयर करें। और आज सेट नंबर 22 लाए हैं। जो भी बच्चे 1 से लेकर 21 तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग इसी चैनल पे सारे वीडियो पड़ा है उसको देखने का प्रयास करें दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, इन्वेस्टिटी वहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। जब भी चलो तो निम्न सीमा से उच्च सीमा तक जाने का प्रयास करना है दोस्त। न ऐसा नहीं होता कि उच्च सीमा से निम्न सीमा तक जाने का प्रयास कीजिएगा ना दोस्त तो गिर जाइएगा। तो अधिक मात्रा में क्या करें, सबसे पहले आप लोग शेयर करें दोस्त। और चलते हैं क्वेश्चन के पास दोस्त। अगर बिहार पुलिस और बिहार एसएससी में अच्छी तरह से सिलेक्शन चाहिए ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत कीजिएगा तो आपका अवश्य होगा दोस्त। और हमसे पहले आप लोग क्या करें, सोल्व करने का प्रयास करें। हमसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में सोल्व करने का प्रयास करना है दोस्त। और बताना है कमेंट में कि कितना सही कर पाए। ये देखो पहला प्रश्न क्या कहता है, अच्छी तरह से समझना है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। तो सबसे पहले समझना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल हमारे गुजरात में स्थित है। तो अब देखो लोथल आपका कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। लोथल आपका कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा दोस्त। हड़प्पा जो सभ्यता है ना, हड़प्पा, इसका खोज 1921 में किया गया था। 1921 में किया गया था। अब थोड़ा सुन समझना दोस्त, कौन खोजा था। दयाराम साहनी, याद रखना है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने खोज किया था। याद रखना है दोस्त, ठीक है। दयाराम साहनी ने खोज किया था 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता आपका पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ेगा, ये भी याद रखना। कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान में पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता। अब देखो, अब थोड़ा सुन और समझना दोस्त। 1921 में अब देखो आपका कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। कालीबंगा जो है ना, राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। अब देखो हड़प्पा का 2325 से कितना था दोस्त, बताना। 1750 इसका समथिंग था दोस्त, इसका समथिंग था, ठीक है। अब देखा यहाँ पर राखी गढ़ आपका कहाँ पड़ेगा, पंजाब में। पंजाब के क्षेत्र में पड़ेगा राखी। बहुत बारीकी से समझना, बहुत दिल से समझना दोस्त, सारा पॉइंट समझना। ये देखो चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक कौन था, आपको यही पूछ रखा था। विजयालय था, विजयालय, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखा क्या कहता है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था। तो सबसे पहले संगीतिया समझना है। संगीतिया, आप देखो संगीतिया जो था ना, आपका 3 टर्म हुआ था, 4 टर्म था दोस्त, ठीक है। पहला समझना है, ये प्रथम, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ।
अब देखो पहला संगीति कब हुआ था ये बताना। हाँ, पहला संगीति बताओ कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। और सेकेंड बताओ 383 BC में हुआ था, ईसा पूर्व। अब इसको बताओ दोस्त, 250 देगा या कह सकते हैं 251 भी देगा ना दोस्त, BC तो चलेगा। और ये प्रथम शताब्दी, हाँ प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी में हुआ था। अब देखो पहला कहाँ हुआ था ये भी समझना। पहला राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था। सेकंड बताना कहाँ हुआ था? हाँ सेकंड बताना वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। अब बताओ तीसरा काम हुआ था पाटलिपुत्रा में। हाँ पाटलिपुत्रा में। अब चौथा बताओ दोस्त, हाँ चौथा बताना अच्छी तरह से बताना, कुंदनवन में। कुंदनवन में, ठीक है। अब देखा पहला में आपका जो था ना दोस्त, हाँ जो पहला में राजा कौन था? राजा, हाँ राजा बताना है अजातशत्रु। शत्रु, पहला में अजातशत्रु याद रखना है। अब दूसरा में बतावा, दूसरा में बतावा किसका था? हाँ अजातशत्रु था दोस्त। अब देखो दूसरा में कौन था? क्या बोलते हैं, ठीक तो है दोस्त, कालाशोक। इसका में राजा कौन था? कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक। अब तीसरा में बतावा अशोक था, ठीक है, अशोक, अशोक 99 भाई को मारकर एक गद्दी पर ससुरा बैठा था। अब देखा एक कुंदनवन, हाँ कनिक्स था, कनिक्स, कनिक्स, ये चौथा हुआ था। अब क्या होता है ना, संगीतिया से यहाँ पूछता है, बौद्ध संगीतिया से आपका पूछता है, बौद्ध संगीति से आपका पूछेगा, तो आपको क्या करना होगा? अच्छी तरह से मेहनत करना होगा और याद करना होगा दोस्त, ठीक है, तभी आपका जो होगा ना सिलेक्शन हो पाएगा दोस्त। आवाज़ नहीं आ रहा है सर, तो बोलना चाहिए दोस्त। हाँ अब क्या होता है दोस्त, अब देखो ये संगीतिया चारों था ना, ये अच्छी तरह से आपको याद करना ही होगा। अब देखो अब बोलता है, क्या बोलता है कि अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था प्रथम में? तो महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है बा, महाकश्यप था अध्यक्ष। हाँ अब आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्त, सब नोट्स करना दोस्त। ये देखो क्या पूछ रखा है हमसे, किराता जूनियर पुस्तक किसने लिखा था? किराता जूनियर पुस्तक किसने लिखा था? अब बताना, अच्छी तरह से बताना, सारे व्यक्ति बताना कमेंट में, ठीक है दोस्त। मेहनत करने वाला को मैंने देखा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन ही देखा है, तो जाहिर सी बात है कि मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, भारवी हो जाएगा, भारवी, भारवी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, यानी कि शुरू, और किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ये प्रश्न बहुत पूछता है दोस्त, तो जाहिर सी बात है कि याद करेंगे। हाँ अब देखो प्रथम समझना, आखिर कुतुब मीनार के बारे में जानना जरूरी है दोस्त। कुतुब मीनार,
कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है दिल्ली में, ये भी याद रखना, कुतुब मीनार है दिल्ली में, ठीक है बा। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। अब देखा दोस्त, ये तो दिल्ली में है ही, हाँ कुतुब मीनार दिल्ली में है। प्रथम मंजिला किसने बनवाया था? हाँ कुतुब मीनार ने, कुतुब मीनार ने प्रथम मंजिला बनवाया था, ये याद रखना है। अब देखा दूसरा मंजिल किसने बनवाया था? अच्छी तरह से बताना, सारा व्यक्ति बताएगा और मेहनत से बताएगा। हाँ इल्तुतमिश, ठीक है बा। दूसरा मंजिल कौन बनाया था? इल्तुतमिश। अब देखा तीसरा मंजिल किसने बनवाया था? तीसरा मंजिल सारा व्यक्ति याद रखेगा, ठीक है। तीसरा मंजिल बताएगा, हाँ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है बच्चे। तो ये आपका तीसरा मंजिल है। हमको पूछ रखा है कि पूरा किसने करवाया था, तो यह ने पूरा करवाया था, फिरोज शाह तुगलक नहीं। आपका करेक्ट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आपका डी करेक्ट होगा। सारे बच्चे ने मार रखा था कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश। तो आपका बताओ इल्तुतमिश कैसे हो सकता है दोस्त, ठीक है। कुतुब-उल-दीन एबल जो है ना आपका, ये नहीं होगा। हाँ ये जो है ना, ये छोटू, ये नहीं होगा, ये आपका कुतुब एबल ना होगा, एबल हो जाएगा दोस्त, एबल, ठीक है। ये कुतुब मीनार को बनाया गया था ना, एबल के द्वारा प्रथम बनाया गया था, ठीक है। हाँ विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछ रखा है। हाँ संस्थापक कौन था? संस्थापक तो हरियर और बुक्का थे, एवं बुक्का। हाँ हरियर और बुक्का थे, दोनों क्या थे? दोनों भाई थे। अब कब स्थापना किया गया था बताना? 1936 में। हाँ 1336 होगा ना दोस्त, 1336, ठीक है बा। दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में। ये भी याद रखना है, आपका पूछेगा। और कृष्णदेवराय को बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत क्षेत्र को जीता है कृष्णदेवराय, तो बहुत अच्छा ही माना जाएगा दोस्त। आपका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सारे बच्चे के सी आ रहा था, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। हाँ बाबू बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? अब देखा जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में आया था हमारे सर थॉमस रो 1615 में। ये भी याद रखना, 1615 ईस्वी में आया था जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो। हाँ आईने अल अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? आईने अकबरी अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था।
अकबर का ये था दोस्त, अकबर का ही था ना, अब्दुल फजल लिखा था। चलो आगे चलते हैं दोस्त। रैयतबाड़ी प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी, तो सबसे पहले रैयतबाड़ी लागू किया गया था मद्रास में। एक किसान के द्वारा टैक्स लिया जाता था, ठीक है। अब 3/20 कट्ठा में नील की खेती हो गई। हाँ, टैक्स लिया जाता था दोस्त किसानों के द्वारा, ठीक है। ये देखो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो अब बताओ कौन थे? बीडी सावरकर हो जाएंगे। हाँ, बीडी सावरकर। देवघर रोहिणी नामक स्थान से स्टार्ट हुआ था। चलते हैं आगे दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष बोलता ना, तब आपका सरोजिनी नायडू हो जाता, ठीक है। सरोजिनी नायडू 1925 में हाँ कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्ष बने थे, ठीक है, 1925 में। हाँ, ये भी याद रखना है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने शुरू किया था? हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर, हाँ आम्बेडकर जी किए थे। अब इनका जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। हाँ, अप्रैल को अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है दोस्त, ठीक है। अब बताना मुंडा दिवस कब मनाया जाता है? सारे बच्चे बताएगा, मुंडा दिवस बताएगा, ठीक है। जल दिवस बताएगा, जल दिवस, जल दिवस बताएगा। पृथ्वी दिवस बताएगा, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस बताएगा, ठीक है। शहीद दिवस बताएगा, शहीद दिवस। और बताना दोस्त, हाँ विज्ञान दिवस बताना, विज्ञान दिवस। हिंदी दिवस बताना, हिंदी दिवस। हाँ, आर्द्र भूमि दिवस बताना, आर्द्र भूमि दिवस बताओ, आर्द्र भूमि दिवस बताओ, आर्द्र भूमि दिवस बताना। हाँ, अब देखो मुंडा दिवस 15 नवंबर को और जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और बताना दोस्त, बहुत अच्छी तरह से बताना। हाँ, उत्कल दिवस, उत्कल दिवस, मजदूर दिवस, एड्स दिवस, एड्स दिवस, मानव अधिकार दिवस, अधिकार दिवस। अब बताना दोस्त, हाँ भाला फेंक दिवस, फेंक दिवस। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को, हाँ 1 अप्रैल को।
मजदूर दिवस 1 मई को, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, भाला फेंक 7 अगस्त को। ठीक है दोस्त, इतना याद रखना, 1 नंबर आपका प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अब देखा जयप्रकाश नारायण को। अब जयप्रकाश नारायण के बारे में जाना जाए। जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या जाना जाए? काश जयप्रकाश नारायण के बारे में। अब थोड़ा सुन समझना दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 में होता है। अब क्या होता है, एक दिन के बाद 9 अगस्त 1942 को 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। जयप्रकाश नारायण को और दूसरा में राजेंद्र प्रसाद को। हाँ, अब देखो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था। अब दोनों व्यक्ति को अलग अलग जेल में रखा गया था। इनको कहाँ रखा गया था दोस्त बताना? हजारीबाग जेल में। हाँ, हजारीबाग जेल में रखा गया था। किनको? जयप्रकाश नारायण को। और इनको कहाँ रखा गया था? बांकीपुर। अब देखो ये कहाँ पड़ेगा? बांकीपुर आपका पटना में पड़ेगा। अब थोड़ा सुन समझना, ठीक है। ये हजारीबाग कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। आप देखो झारखंड में पड़ेगा ना दोस्त, आपका झारखंड के क्षेत्र में पड़ेगा ना, तो हाँ, दीपावली के दिन क्या होता है ना, यह भाग जाते हैं। जयप्रकाश नारायण भाग जाते हैं और भाग के चले जाते हैं नेपाल के क्षेत्र में चले जाते हैं जयप्रकाश नारायण। और वहाँ पर क्या करते हैं? बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं। नेपाल में ही बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते थे। बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते थे जयप्रकाश नारायण। यही पढ़ी नेपाल में आज़ाद दस्ता की स्थापना किए हैं। दस्ता की स्थापना किए हैं नेपाल में। कौन? हमारे जयप्रकाश नारायण ने। अब थोड़ा सुन और याद रखना दोस्त, हाँ थोड़ा सुन और याद रखना। जयप्रकाश नारायण को, हाँ 1965 में, हाँ जयप्रकाश नारायण को 1965 में, ये है 1965 में
मैग्सेस पुरस्कार मिलता है। मैग्सेस पुरस्कार मिलता है 1965 में। और 1999 में आपका जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न दिया जाता है 1999 में। अब देखा तन्नी सुन और समझना दोस्त, और समझना है थोड़ा सुन। मैग्सेस पुरस्कार 1965 में दिया जाता है। और जो मैग्सेस पुरस्कार है ना आपका, ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ये जो है ना फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है मैग्सेस पुरस्कार। भारत रत्न 1999 में। अब देखा G20 की स्थापना, G20 की स्थापना 1999 में ही हुआ है। G20 की स्थापना जो है ना 1999 में ही हुई है। अब देखा GI टैग होता है ना, GI टैग टैग की स्थापना 1999 में ही हुआ है। ठीक है। अब देखा, अब राजेंद्र प्रसाद पर आवा। उनखारा तो मैंने विवरण अच्छी तरह से दे ही दिया, तो अब राजेंद्र प्रसाद को भी हो जाए। क्या क्या किए हैं ये? इनका तो कार्यकाल रहा था 1950 से 1962। ठीक है। और 1962 में ही रे छेटुआ इनको भारत रत्न दिया जाता है। 1962 में ही इनको भारत रत्न दिया जाता है। सबसे पहले समझना है, भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न 1962 में दिया जाता है। यह लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति रहे हैं, ये भी याद रखना। ठीक है। इनको अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? बिहार के गांधी कहा जाता है। बिहार की गांधी, गांधी कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है? देश रत्न कहा जाता है इनको। देश रत्न कहा जाता है। रत्नी लिखा गया, रत्न कहा जाता है इनको। और क्या कहा जाता है? राष्ट्र की गहना कहा जाता है। राष्ट्र की गहना कहा जाता है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये लगातार सबसे 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। तो दोस्त लाइन कट गया था, तो दिक्कत तो होगा ही दोस्त। अब देखो, इनको राजेंद्र प्रसाद को इतना बहुत अच्छा काम किए। अगर बोलने लगेंगे ना तो दिन पड़ जाएगा बोलते बोलते हमको इनको बारे में, इतना मेरे को जानकारी है। तो दोस्त इतना ही एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन पूछता है आपका जो संविधान सभा का बैठक हुआ था, तो इनको 11 दिसंबर 1946 को इनको अध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वो कैसा? अस्थाई चुना गया था। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सच्चिदानंद सिन्हा को भी तो प्रथम बैठक में ही चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को इनको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 389 सदस्य में से इन्होंने बुजुर्ग के कारण इनको चुना गया था अच्छी तरह से। वह अस्थाई सदस्य चुना गया था इनको, अस्थाई, समझे?
तो ऐसे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था बुजुर्ग रहने के कारण, यानी कि उम्रदार, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। अब देखा तीसरा बैठक होता है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अब सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946, अब थर्ड होता है दोस्त आपका, हाँ थर्ड होता है 13 दिसंबर 1946 को होता है। उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी किया जाता है, इतना बात याद रखना। अब देखो संविधान बनने में 2 वर्षों 11 महीना 18 दिन लगता है दोस्त, 2 वर्षों 11 महीना 18 दिन लगता है, और 64 करोड़ रुपया लगता है, 64 करोड़ रुपया लगता है हमारे संविधान बनाने में। तो जाहिर सी बात है टाइम लिया है, लेकिन पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है। तो अब देखो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। अब देखा जननायक किसको कहते हैं, जननायक, हाँ जननायक किनको कहेंगे बताओ, हाँ विभूति किसको कहते हैं, बिहार, हाँ अच्छी तरह से बताना, हाँ बिहार की केसरी किसको कहते हैं, बिहार की केसरी, बिहार की केसरी। अब बताओ बिहार विभूति, बिहार विभूति, बिहार विभूति किसको कहेंगे, तो बताना छोटू, अच्छी तरह से बताना, दिल से बताना, मोहब्बत से बताना, प्यार से बताना। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, ठाकुर। अब देखो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। अब बिहार विभूति जय किनको कहा जाएगा, अनुग्रह नारायण को, नारायण, अनुग्रह नारायण को कहा जाएगा बिहार विभूति कहा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ना हुआ दोस्त, हमको उद्देश्य यही रहता है कि अच्छी तरह से बच्चों को समझा देना और सिलेक्शन दिला देना। तो सारा नोट्स करते रहें और याद करते रहें, कितना % याद हुआ ये भी माइंड में सोचना है। न पढ़ते तो सब कोई है, लेकिन पढ़ने का नज़र बदलना होगा दोस्त आपको। कामयाबी होना है ना तो कुछ खोना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है दोस्त। मैंने भी बहुत आंख भरे देखे हैं सारे व्यक्ति को कि तैयारी बहुत मस्त करते हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अलग से तैयारी कीजिएगा, अलग लॉजिकल से तैयारी कीजिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि सिलेक्शन आपका रुक पाएगा। तो कुछ अलग किया जाता है दोस्त, करा नहीं जाता है। अब देखो यहाँ तक हो गया। ये जो श्री कृष्ण सिंह है ना, बिहार के, हाँ बिहार के प्रथम CM रहे थे श्री कृष्ण सिंह। अब बताओ प्रथम महिला CM कौन था, तो बताना राबड़ी देवी, राबड़ी देवी कहना, जो लालू का पत्नी जी थे। अब देखो प्रथम दलित अगर कहेगा CM कौन था, तो भोला पासवान मानना, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखना दोस्त, क्योंकि एग्जाम में बार बार फंसाते हैं ऐसा प्रश्न को, तो जाहिर सी बात है याद रखने में ही फायदा है आपका। हाँ ये हो गया दोस्त। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली खान। एकदम कितना अच्छा है, हाँ लियाकत अली खान। ये देखो 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा के।
नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। ठीक है, उल बिलावन विद्रोह, उल बिलावन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। इनका 1899 से 1900 तक रहा था दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखना। आपका 1855 सिंधु और कान्हू थे। ठीक है, सिंधु कान्हू थे। बिरसा मुंडा झारखंड में, ये भी याद रखना। ठीक है, बिरसा मुंडा झारखंड में। अब देखो, बिरसा मुंडा दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को मनाते हैं बिरसा मुंडा, ये भी याद रखना। और बिरसा मुंडा जो है ना दोस्त, किस लिए मनाते हैं 15 नवंबर को? क्योंकि बिहार से झारखंड को अलग किए थे। झारखंड को अलग किए थे ना, तो तब आपका 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाया जा रहा है। अब तन्नीस सन और पॉइंट याद रखना। ये ससुरा को भगाए थे ना बिहार से, तो 46% दे दिए थे भूमि और 37 जिला ही बचा था हम लोग। तो एक अरवल को मैंने जोड़ा था, अरवल को जोड़ दिए थे, 2001 में जोड़ा था, और 38 जिला वर्तमान में हम लोग के लिए है। ठीक है, वर्तमान में 46% भूमि लेकर ये हटा था। तो जाहिर सी बात है, खदान जितना है ना, हमारे खनिज, ये सब हमारे झारखंड के क्षेत्र में ही चला गया था। हम लोग थोड़ा गरीब टाइप के हो गए थे बिहार। हाँ, जाहिर सी बात है, जहाँ खनिज के भंडार रहेगा वहाँ थोड़ा बताओ, और वे व्यक्ति जाएगा छोड़ के किसी को, तो बताओ दिक्कत होगा कि नहीं होगा। हाँ, चंपारण, ये देखो, गांधी जी को चंपारण आने के किसके आमंत्रित किया था? कौन आमंत्रित किया था कि गांधी जी तुम चलो चंपारण आने के लिए? कौन आमंत्रित किया था? सबसे पहले चंपारण है क्या? चंपारण, ये चंपारण आपका बिहार में ही पड़ता है। बिहार में 1917 में चंपारण होता है, चंपारण विद्रोह। अब देखा यहाँ पर क्या होता है ना, राजकुमार शुक्ल, हाँ, राजकुमार शुक्ल जी ने क्या करते हैं ना, हाँ, इनको वहाँ से आमंत्रित करते हैं कि चलो बिहार में भी थोड़ा देख लेना है। हाँ, आकर देख लो। और नील की खेती के बारे में, नील की खेती 3/20 था ना, तो 3 कठिया पद्धति यहीं से अपनाया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में हो गया, नारायण सिंह के बारे में मैंने बताए भी किए हैं। और चलते हैं आगे। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसने की थी? अरे ये किया था गौतम बुद्ध ने ही किया था। ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध ने ही किया था। इनका जन्म 563 में BC में होता है। कहाँ? नेपाल में होता है, लुम्बिनी नामक स्थान में होता है, नेपाल में। अब देखा इनकी माता का क्या नाम था? माता के, हाँ, महामाया देवी। अब बतावा, हाँ, पिता का क्या नाम था? पिता के सूर्योधन। ठीक है, अब बताओ, हाँ, ये किसका बहन था? प्रजापति गौतमी ने ही बौद्ध संगीति में भाग लिए थे। हाँ, ठीक है। अब देखो, अच्छी तरह से समझना। इनका पत्नी का क्या नाम था? पत्नी के नाम था यशोधरा। पत्नी के क्या नाम था? यशोधरा, ये भी याद रखना। बेटा के क्या नाम था इनका?
राहुल याद रखना, राहुल। ठीक है, अब यह उपदेश देते हैं, हाँ, सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं और उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा उपदेश सारावस्ती में देते हैं, ये भी याद रखना। गया में तो इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ है निरंजना नदी के तट पे, जो फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, और पीपल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति होता है। ये 28 वर्ष त्यागे थे दोस्त, हाँ 28 वर्ष अपना घर को त्याग दिए थे और इनका अच्छी तरह से 35 तक इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। ठीक है, यानी कि 7 साल। तो अब थोड़ा सुन और समझना है इनके बारे में, देखा जाए तो बहुत संगतियाँ भी होले, मैंने आगे बता दी है। बस इतना याद रखेगा तो हमको नहीं लगता है कि ये तो 6 दिन के बाद इनका मृत्यु हो जाता है। गौतम बुद्ध का 1 सप्ताह के अंदर में जन्म देकर महामाया देवी का मृत्यु हो जाता है। गौतम प्रजापति ने अच्छी तरह से आलन पालन करते हैं दोस्त। ठीक है, अब देखो इनका गुरु, 2 गुरु रहते हैं, एक अलार कलाम रहते हैं, एक रुद्रक रहते हैं। अलार कलाम बहुत अच्छी तरह से इनको शिक्षा देते हैं। चलते हैं आगे दोस्त। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति का खास, ये जो अहिंसक के रूप में समर्थक नहीं किए थे, ये जो अहिंसक के रूप में नहीं समर्थन किए थे सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ठीक है, यही करेक्ट है, 1913 में याद रखना। हाँ, 1913 में ही, हाँ। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह को मकबरा कहाँ स्थित है? शेर खां की उपाधि इन्होंने धारण किया था। एक शेर को एक ही तलवार से काट दिया था, शेर खां इसको भी कहा जाएगा। ठीक है, ये सासाराम हो जाएगा दोस्त। ये देखो जियोडेसी वह विज्ञान है जो कि संबंध है। अब देखो संबंध पृथ्वी के आयाम का माप करता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जियोडेसी एक विज्ञान का क्या है, एक स्वरूप है जो कि संबंधित है, पृथ्वी को आयाम को मापता है दोस्त। चलते हैं आगे। सुंडा ट्रेच, ये आपका क्या होगा, सुमात्रा हो जाएगा। ठीक है, ये चलो लास्ट है। एक प्रभावित कॉरियोलिस बल किस पर परिणाम होता है? कॉरियोलिस बम, जब तक उसमें बताओ घूर्णन की गति नहीं होगा तो कैसे हो सकता है कॉरियोलिस? जाहिर सी बात है। तो दोस्त आप लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ध्यान रखें और सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिएगा दोस्त, तभी आपका बिहार पुलिस या बिहार एसएससी में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि मैंने देख रहा है दोस्त कि अधिक मात्रा में बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझा रहे हैं दोस्त। अधिक मात्रा में बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दौड़ने पर ही फोकस कर रहे हैं। पढ़ाई पे 50% ही बच्चे जो है ना ध्यान दे रखा है, 50% ही बच्चे ध्यान दे रखा है बिहार पुलिस। सिर्फ बात किया जा रहा है बिहार पुलिस का दोस्त, बिहार पुलिस का सिर्फ बात किया जा रहा है। 50% बच्चे सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे फोकस किए हैं। अन्य बच्चे जो 50% हैं, अन्य बच्चे जो 50% हैं, वे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रनिंग पर ही ध्यान दे रहे हैं, रनिंग पर ही ध्यान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्त कि सबसे पहले एग्जाम सरकार लेगा, तो जाहिर सी बात है कि पहले तैयारी की आवश्यकता है। हाँ, तैयारी की सिर्फ आवश्यकता है, तो बच्चे अपोजिट काम करने लगते हैं कि क्वेश्चन आउट होगा, अच्छी तरह से मैं सिलेक्शन ले लूँगा।
तो वैसा नहीं होगा दोस्त, इस बार भी नहीं होगा ना, हाँ नहीं होगा इस बार। पहले आउट हुआ से हुआ, लेकिन इस बार आउट होने वाला नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ दोस्त इस पे ध्यान न दे, रनिंग पर ध्यान न दे, अपना जो काम है ना, कर्तव्य है ना, तो आप उस पे ध्यान देने का प्रयास करें, रनिंग पर ध्यान न दे। ध्यान दे रहे 50% देने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना है ना कर्तव्य निभाना दोस्त, मैं दिल से बता रहा हूँ, कर्तव्य निभाना। जब पढ़ाई पहले एग्ज़ाम निकालने के लिए सरकार बोल रखा है, तो पहले कर्तव्य निभाएंगे कि पहले हम एग्ज़ाम को निकालेंगे, तब आगे चल के क्वालिफाई होंगे दोस्त। जाहिर सी बात है, पहले एग्ज़ाम को ही क्वालिफाई किया जाएगा, तब आपका आगे सरकार प्रोसेस खुद ही ले लेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना है। मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, और इसी तरह से आप मेहनत करते रहें, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे लगा रहें। आपका भविष्य उज्जवल अवश्य कराएंगे दोस्त, अवश्य कराएंगे। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए, मेहनत करते रहें दोस्त।